हाय गाइस, दिस इज प्रीति। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि मैं किस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ बिकॉज जॉब मार्केट की हालत बहुत खराब हो गई है, स्पेशली फॉर अस कंटेंट राइटर्स एंड मार्केटर्स। बट उससे भी ज़्यादा हॉरिबल बात यह है कि लिंक्डइन इतना यूजलेस ऐप बन गया है दीज डेज। मेरी एक लिस्ट है जिस वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ लिंक्डइन ऐप से। और लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अगर आप लिंक्डइन खोलते हो और जॉब से अप्लाई करना शुरू करते हो, तब तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी कमियां हैं और कितने सारे इश्यूज है इसमें। नंबर वन इशू शुरू करते हैं कि यहाँ पे कोई इजी अप्लाई का ऑप्शन है नहीं हर जॉब प्रोफाइल में। ओके, कुछ कुछ जॉब्स के लिए आपको इजी अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, बट मेजोरिटी में आपको अलग से जाके अप्लाई पे क्लिक करके फॉर्म फिल करके अप्लाई करना होगा। इवन इफ आपने अपना रेज्यूमे डाल दिया है, उसके बावजूद भी आपको एक एक डिटेल खुद फिल करनी है। सो मेरा पॉइंट ये है एंड रिक्रूटर से कि व्हाट वाज द होल पॉइंट ऑफ अप्लाइंग ऑन लिंक्डइन, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ गिविंग माई रेज्यूमे। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल और मेरा रेज्यूमे इटसेल्फ एक प्रूफ है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, एग्जिस्ट करती हूँ, मैं फेक पर्सन नहीं हूँ। ये है मेरी प्रोफाइल, मैंने ये काम किया है, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये है, मेरे स्किल्स ये हैं, मेरा वर्क एक्स ये है, मेरे मेरी हॉबीज, मेरे इंटरेस्ट ये हैं, एंड मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही सामने लिखे हुए हैं। इवन मेरा पोर्टफोलियो जो कि एक थर्ड थिंग है वो भी अटैच्ड है। वैसे तो लिंक्डइन और रेज्यूमे के बाद पोर्टफोलियो की नीड पढ़नी ही नहीं चाहिए, बट स्टिल मेरा पोर्टफोलियो भी अटैच्ड है। इसके सिवा वो इंटरव्यूज में देख ही लेंगे कि मैं किस टाइप की पर्सन हूँ, मेरी पर्सनालिटी क्या है, मैं जॉब सस्टेन कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ऐसा भी नहीं है कि इट कंसिस्ट ऑफ सम बेसिक क्वेश्चंस की मेरा एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है या फिर मेरा करंट सीटीसी क्या है। दे आर आस्किंग लिटरली एवरीथिंग विच इज ऑलरेडी देयर इन द रेज्यूमे। मैंने लिखा ही हुआ है ऑलरेडी कि मैं किस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैं हूँ क्या, मैं कंटेंट राइटर एंड स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, और मैं थोड़ा बहुत कॉपी राइटिंग काम भी संभाल सकती हूँ। आई हैव रिटन दैट ऑलरेडी। मैंने कौन कौन सा सोशल मीडिया को हैंडल किया मैंने वो भी लिखा हुआ है। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर, जो कि है कवर लेटर। मेरी फ्रस्ट्रेशन ये नहीं है कि दे आर आस्किंग फॉर अ कवर लेटर, मेरी फ्रस्ट्रेशन ये है कि अगर मैं कवर लेटर छोटा लिख रही हूँ तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, और अगर मैं बड़ा कवर लेटर लिखूँ मेरे पास टाइम नहीं है। माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि जब मैंने रेज्यूमे, पोर्टफोलियो, लिंक्डइन प्रोफाइल सब कुछ दे के रखा ही हुआ है, तो कवर लेटर की अलग से नीड क्या है एग्जैक्टली। ओके, मैं समझ रही हूँ फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज कि दे आर आस्किंग बिकॉज दे रियली वांट टू सी कि जो कैंडिडेट है वो बस अंधाधुंध अप्लाई किया जा रहा है या फिर ही और शी इज रियली इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद दिस पर्टिकुलर कंपनी। बट मुझे ये चीज भी इन एचआर की समझ में नहीं आती, या फिर फाउंडर्स या फिर इन कंपनीज की इन जनरल समझ में नहीं आती कि इन्हें क्या ये चीज नहीं मालूम है कि इंसान ऑफकोर्स सिर्फ एक ही चीज के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, एवरीवन नोज कि यहाँ पे पैसा नहीं होगा तो फिर आप रिस्पेक्ट दे दो, आप ग्रोथ दे दो, आप कुछ भी कर दो, देयर इज नो पॉइंट बिकॉज पैसा इज नीडेड टू सर्वाइव। दे ऑल्सो नो वी आर लाइंग, we also know that they know we are lying, so what is the point of asking कि why do we want to work with their company when they know the answer कि पैसा ही रीजन है। एंड मैं मानती हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर पैसा मिल रहा है और ग्रोथ और रिस्पेक्ट नहीं है तो आप शायद ना चूज करो वो जॉब अगर आपके पास ऑप्शन है। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी। अगर कंपनी अच्छी है तो फिर आपको पैसा, रिस्पेक्ट, ग्रोथ दे ही रही होगी, तो फिर आप कंपनी वैसे भी क्यों छोड़ोगे। और अगर उनका डाउट ये है कि फ्रॉम कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू दे वांट टू सी कि इंसान कितना सस्टेन करेगा जॉब को, तो वो इंटरव्यूज में ऑलरेडी डिसाइड कर ही लेंगे, तो उसके लिए कवर लेटर लिखने की अलग से क्या नीड है। नेक्स्ट इशू, जब मैं जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ रही हूँ तो इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जॉब टाइटल। उन्होंने लिखा है कि दे आर नीडिंग अ कंटेंट राइटर, बट जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के ऐसा फील हो रहा है कि दे नीड एन एसईओ स्पेशलिस्ट। एसईओ स्पेशलिस्ट इज अ डिफरेंट जॉब फ्रॉम बीइंग अ कंटेंट राइटर। अब ये चीज एचआर को क्यों नहीं समझ में आती, आई डोंट नो। और अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखने में ज्यादा अच्छे हो, लेट जस्ट से आप कॉपी राइटिंग में थोड़े से कम अच्छे हो, लाइक यू आर गुड बट देन आपका जो कोर्स स्किल है वो अभी भी कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग नहीं है, दे आर इजिली गोइंग टू रिजेक्ट यू एंड हायर समबडी एल्स जो कि कॉपी राइटिंग में ज्यादा अच्छा है। सो व्हाई डिड यू राइट कंटेंट राइटर एज जॉब टाइटल अगर आपको कॉपी राइटर ही चाहिए था तो। They tell us don't use AI, they are themselves using AI to write job description. एचआर को खुद नहीं पता कि एक कॉपी राइटर और एक कंटेंट राइटर में क्या डिफरेंस है। एंड उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे दे आर राइटिंग कि ये रहा ईमेल एंड ये रहा फॉर्म, फिल इट, या फिर ये रहा ईमेल एंड सेंड योर रेज्यूमे हियर। सो अगेन माय क्वेश्चन, फिर आपने इजी अप्लाई का ऑप्शन डाला ही क्यों अगर इजी अप्लाई करना ही नहीं था। अगर फॉर्म ही भरना था तो आप डायरेक्टली अप्लाई ऑप्शन पे लिंक अटैच कर देते उस फॉर्म का।
अब मैं अलग से कॉपी करूँ, फिर पेस्ट करूँ, फिर से पूरा फॉर्म लिखूँ, फिर मैं ईमेल भी करूँ, मतलब अगेन तो लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाने का पॉइंट क्या था? हद तो तब पार हो गई जब ये लोग आपको लिटरली फॉर्म के थ्रू ही एक एप्टीट्यूड टेस्ट देने को बोल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एप्टीट्यूड टेस्ट भी आई कैन से कि एटलीस्ट इजी हो कि आप 200 वर्ड का एक राइटअप दे दो। दे आर आस्किंग फॉर 1000 2000 वर्डेड ब्लॉग। पूरा पूरा दिन चला जाता है रिसर्च करने में, टॉपिक खोजने में, कीवर्ड्स खोज के पूरा ब्लॉग का ड्राफ्ट बनाने में, देन एक फाइनल मैसेज लिखने में, देन कॉल टू एक्शन बटन से ऐड करने में। इनको क्या ये लग रहा है कि ये जस्ट 2 घंटे का असाइनमेंट है? नो इट्स नॉट। ये पूरा दिन लेने वाला असाइनमेंट है। और अगर मैं एनी हाउ 2 आवर्स में करके दे भी दूँ तो क्वालिटी लो होगी एंड देन दे आर गोइंग टू रिजेक्ट मी एनीवे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि इसी चीज से जुड़ी हुई है वो ये है कि दे आर गोइंग टू टेक योर 2,000 वर्ड्स असाइनमेंट। उसके बाद वो ना आपको रिप्लाई करेंगे, ना आपको कुछ बताने वाले हैं, ना फीडबैक देने वाले हैं। वो जस्ट आपको पोस्ट कर देंगे। और अगर आप उन्हें फोर्स करते भी हो रिप्लाई करने के लिए, सो वो आपको एक जेनरिक मैसेज डाल के दे देंगे जो कि खुद एआई जनरेटेड ही होगा कि वी हैव फाउंड सम बेटर सूटेड कैंडिडेट, बट वो आपको डिटेल में नहीं बताएंगे कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया है। ओके, आई अग्री कि कई बार एचआर के पास इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं कि दे डोंट गेट टाइम टू गिव फीडबैक, लेकिन मैं ये ड्रामा तब भी देखती हूँ जब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं किया है। इट मीन्स दे डू हैव टाइम टू गिव यू फीडबैक बट दे आर नॉट गिविंग। और शर्म की बात तो ये है कि मैं 10 दिन बाद देख रही हूँ कि मेरा ही ब्लॉग उन्होंने बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दिया है और अपने वेबसाइट पे जाके पोस्ट कर दिया है। एंड आई एम शॉक्ड कि अगर तुम्हें मेरा असाइनमेंट पसंद नहीं आया था एंड यू डिड नॉट वांट टू हायर मी, तो फिर मेरा ब्लॉग तुम्हारे वेबसाइट पे क्या कर रहा है? मीन्स यू लाइक्ड इट, राइट? यू बेसिकली आस्क फॉर अ फ्री वर्क। तुम्हें पैसे पे नहीं करने थे। एंड यही रीजन है कि क्यों मुझे इंडियन फ्रीलांस क्लाइंट्स या फिर इंडियन जॉब्स क्यों नहीं अच्छे लगते एज कम्पेयर टू फॉरेन वंस, बिकॉज दे रेस्पेक्ट योर जॉब, दे रेस्पेक्ट योर लेबर, दे रेस्पेक्ट द वर्क। अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद दे आर आस्किंग टू राइट अ ब्लॉग और एनीथिंग, दे पे यू। पेड असाइनमेंट करके भी कुछ होता है, दैट दे डू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कुछ जॉब्स की ऑडेसिटी तो इतनी ज्यादा हाई है कि दे आर आस्किंग फॉर 6 रील स्क्रिप्ट 2000 वर्डेड ब्लॉग। वो उन्होंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि दे आर अ वेरी वर्कोहॉलिक एंड वेरी हसल कल्चर काइंड ऑफ कंपनी। मीन्स वो आपके हायर होने से पहले ही एडमिट कर रहे हैं कि वो खून चूसने वाले हैं, वो आपसे ओवरवर्क करवाने वाले हैं। और उनकी हिम्मत इतनी हाई है कि उन्होंने नोट करके कैप्शन डाल के लिखा हुआ है कि अगर तुम एक अनपेड असाइनमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे देन अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब यू आर डूइंग रॉन्ग शिट एंड यू आर ब्लेमिंग कैंडिडेट्स ओनली। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये ड्रामा वहां से आ रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, आई एम प्रीटी श्योर, मना कर दिया होगा एक बहुत ही हैवी असाइनमेंट करने से, या फिर जब उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि जॉब इतनी ज्यादा हेक्टिक है कि आपको 8 घंटे में 6 रील स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको 1000 वर्ड का ब्लॉग भी लिखना है, एंड दैट टू विद हाई क्वालिटी, जो कि ऑफकोर्स 8 घंटे में होने नहीं वाला। तो इंसान 12-14 घंटे ही तो बैठेगा और पे भी उसके हिसाब से आपको मिलने नहीं वाला है। तो ऑफकोर्स इंसान क्या करेगा? जॉब छोड़ेगा ही ना। अब वो इस चीज को डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते जॉब डिस्क्रिप्शन में कि किस किस्म की कंपनी है। So they hide all their shit in the name of hustle culture. They hide all their shit by acting that they're confident that they are at upper hand and they are going to hire the perfect fit. और जो perfect fit नहीं है वो jobs में apply ना करे। They are basically trying to say कि अगर तुम exploit होने के लिए ready नहीं हो तो do not apply to our job. The audacity. प्रॉब्लम्स की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं हो जाती, इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रामे हैं। आपको दिखाया कुछ और जाएगा, लेकिन जब आप एचआर से बात करोगे या फिर जब जब आप इंटरव्यू दोगे, आपको रियलाइज होगा कि रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर जो भी प्रॉमिस किया गया था जॉब डिस्क्रिप्शन में, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये चीज बोल दी गई थी कि इट्स अ रिमोट जॉब बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर अ रिमोट जॉब ओनली। एंड देन एकदम एंड में जब 4 राउंड हो गए, इन्होंने मेरा 2 हफ्ता वेस्ट कर दिया। एकदम एंड में ये बोलते हैं कि आपको रिलोकेट करके मुंबई आना होगा। एंड आई एम लाइक कि मुझे ये चीज सिंस डे वन क्यों नहीं बोल दी गई? जब फर्स्ट टाइम मैंने लिंक्डइन पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन देखा था तब आपने वहीं क्यों नहीं लिख दिया कि ये कौन सा रोल है? आपने वहाँ रिमोट जॉब क्यों लिखी हुई थी? मुझे ये नहीं समझ में आता। और ऐसा भी नहीं है कि ये ड्रामा बस एक कंपनी ने किया है, लाइक इट हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। ये सेम चीज शिफ्ट को लेके भी है, ये सेम चीज नंबर ऑफ डेज को लेके भी है। दे आर गोइंग टू टेल यू कि 5 डेज वर्किंग है, देन इन इंटरव्यू दे आर गोइंग टू रिवील 6 डेज वर्किंग है। दे आर गोइंग टू टेल यू कि जो शिफ्ट है वो सिंपली 9 to 6 है, बाद में आपको बताएंगे जो शिफ्ट है वो 9 to 7, 9 to 8 जा रही है। एंड जो ब्रेक है वो कहेंगे 1 घंटे का है, लेकिन अगर आप 1 घंटे का ब्रेक लोगे, सो दे आर गोइंग टू से कितना लंबा ब्रेक क्यों लिया आपने।
सो दीज काइंड ऑफ स्टफ आर हैपनिंग आइदर विद मी, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। मुझे बाकी जॉब्स का इतना आइडिया नहीं है, बट कंटेंट राइटिंग के मार्केट में इट हैज बिकेम लाइक प्रीटी कॉमन। अगर आप हाइक मांग रहे हो तो आपको हाइक भी नहीं देना चाहते हैं। दे आर टेलिंग यू कि जो हाइक है वो आपकी प्रीवियस इनकम में मिलेगा, इवन इफ आपके जो स्किल्स है जस्टिफाइड है, आप जो भी डिमांड कर रहे हो, बट दे आर स्टक ऑन दिस माइंडसेट कि हम 20% हाइक ही देंगे। आई एम नॉट गेटिंग द आंसर कि ऐसा क्यों है। अगर मेरी स्किल्स 1 लाख वाली जस्टिफाइड है पर मंथ, एंड इफ यू हैव द बजट, तो क्यों 20% हाइक ही क्यों देना है? आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द आंसर। सो मार्केट की हालत ये हो गई है कि इवन इफ आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास कॉलेज का टैग है, आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी है, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल उनको ये है कि नहीं, हम सिर्फ 20% का हाइक ही देंगे आपकी प्रीवियस इनकम पे, इवन तो उनके पास बजट है तो भी। एंड द रीजन कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, बिकॉज उन्हें पता है कि डिमांड जो है जॉब्स की वो बहुत ज्यादा है, जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है। उनको पता है ये चीज समवेयर कि अगर मैं नो बोल रही हूँ उस जॉब को, उन्हें कोई दूसरा कैंडिडेट पक्का मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो तो शांति से कम अगर आपने 100 जॉब्स में अप्लाई किया तो कम से कम 10 में से कॉल आ रही है, 5 के इंटरव्यूज हो रहे हैं, और आप शांति से 2 से ऑफर लेटर लेके 1 को एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर जगह जॉब का टाइप भी अलग है। वो लिख रहे हैं कंटेंट राइटर, बट देन एक में स्क्रिप्ट राइटिंग है, एक में आपको मैनेजरियल वर्क संभालना है, एक में इट्स एक्चुअली कंटेंट लीड पोजीशन, देन एक में इट्स मोर अबाउट कॉपी राइटिंग। अब आते हैं इनमेल वाली प्रॉब्लम पर। तो अगर आपके पास अनपेड वर्जन है, आप बस एक ही बार किसी को मैसेज भेज सकते हो जो कि आपके कनेक्शन में नहीं है, अदरवाइज यू कैन नॉट सेंड एनी मैसेज टू एनी एचआर और एनी फाउंडर। और इवन इफ आपने खरीद भी लिया प्रीमियम वर्जन, आपको सिर्फ 5 ईमेल मिलते हैं 1 महीने में, जो कि बहुत ही अनजस्टिफाइड लगता है मेरे को। आप 2-3 थाउजेंड पे कर रहे हो 1 मंथ में, एंड आपको सिर्फ 5 ईमेल मिल रहे हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बाइंग प्रीमियम? तो इट्स लाइक कि आपको 10-10 एचआर को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, कि ताकि आप कुछ अलग करके दिखा सको, कि आप डायरेक्टली एचआर को कॉन्टैक्ट कर सको। उसमें भी कुछ 5 एचआर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हैं या करते हैं, एंड उसमें भी सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि आपको रिप्लाई करता है, करती है, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उन्हें ये चाहिए कि आप उन्हें स्टार्टर करो, उन्हें ये चाहिए कि आप एक बहुत ही अच्छा सा कवर लेटर लिख के दो, कंपनीज में पूरी अच्छे से रिसर्च करो कि कंपनी किस बारे में है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ, बट क्या गारंटी है कि मेरी जॉब लग जाएगी उस कंपनी में? बिकॉज इससे टाइम बहुत कंज्यूम होता है। मुझे कम से कम हाफ एन आवर चाहिए एक कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके एक अच्छा सा कवर लेटर लिखने के लिए। तो अगर मैं हाफ एन आवर में सिर्फ एक ही कंपनी अप्लाई कर पा रही हूँ, तो कम से कम उससे फ्रूटफुल रिजल्ट तो निकले। वो भी नहीं निकलता। हालत ये हो गई है कि आप 1000 जॉब्स में अप्लाई करोगे, तब जाके आपको एक से कॉल आएगी, और उसमें भी जो पे है वो वर्थ नहीं होगा। और अगर आप मेरी तरह ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो कि चलो डेली लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं कुछ ना कोई एचआर देख ही लेगा, अगर आप ये स्ट्रैटेजी भी यूज करते हो, तो इसका भी एक रिपरकशन है कि जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होने वाली है। यू हैव टू बी वेरी मच लकी कि आप 100 पोस्ट कर रहे हो 100 डेज में, तब जाके गलती से एक एचआर आपको नोटिस करेगा, एंड ही और शी इज गोइंग टू सेंड यू एन ईमेल कि ठीक है, यू कैन ट्राई फॉर दिस जॉब। बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत लग रही है, लेकिन जो रिजल्ट है वो उस हिसाब से आ नहीं रहा है। सो गाइस, यही थी मेरी रैंट कि लिंक्डइन हैज बिकम ऑलमोस्ट यूजलेस, एटलीस्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। बट आई हैव दिस होप कि मार्केट कभी ना कभी तो ठीक होगा ही, एटलीस्ट फॉर अस राइटर्स। लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो कि चल रही है कि एआई इज द रीजन। नो, आई डोंट थिंक सो एआई इज द रीजन। एआई सिर्फ मीडियोकर जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, बट द थिंग इज कि मीडियोकर चीज तो हर जगह ही रिप्लेस हो रही है। मीडियोकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी रिप्लेस हो रहे हैं, मीडियोकर कंटेंट राइटर्स भी रिप्लेस हो रहे हैं। अगर मीडियोक्रिटी की बात है तो वो तो हर जगह ही रिप्लेस हो रहा है। एंड इवन इफ आई अज्यूम कि कंपनीज कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए एआई यूज कर भी रही हैं, एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता कि एआई कैन रिप्लेस राइटर्स, एटलीस्ट नॉट एक्सपर्ट राइटर्स। बिकॉज जो आपके यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, वो एआई कभी कॉपी नहीं कर सकता, एटलीस्ट नॉट इन 2026। मैं 5 साल से सुन रही हूँ कि एआई इज गोइंग टू रिप्लेस राइटर्स, बट आई एम अनेबल टू सी कि कोई भी राइटर रिप्लेस हुआ है एआई से। सो ये डेफिनेटली एआई इशू तो पक्का नहीं है, बिकॉज एआई कैन नॉट क्रिएट यूनिक स्टोरीज। वो आपके लिव्ड एक्सपीरियंसेस को कॉपी नहीं कर सकता। आई थिंक रीजन कुछ और है। आई डोंट नो क्या रीजन है मार्केट खराब होने का, या फिर आई रियली डोंट नो कि लिंक्डइन पे जॉब्स पे अप्लाई करने से कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा। बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। तब तक के लिए बाय। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल।